Hello students, Vanshika is here from Swastik Study Points. आज हम +2 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर बता रही हूँ कि इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो मीन्स छोटा, जो हमने आपको पहली वीडियो में भी बताया था +1 में भी, कि माइक्रो का मतलब होता है कि लिमिटेड पॉइंट, छोटा पॉइंट जिसको आप बोल सकते हो लिमिटेड एरिया। तो इस चैप्टर की अब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पॉइंट्स करेंगे। सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, टू प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंडर आएगा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप कहाँ तक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, की जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमी, अ सिंपल इकोनॉमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आज हम पॉइंट करेंगे सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है। सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, देखो, इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन आर स्टडीज विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कैर्स मीन्स, दैट इज वेल्थ इज सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। मीन्स टू से कि जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स हम ब्रांच जिसकी बात कर रहे हैं, ये नॉलेज की वो ब्रांच है जिसमें वो एक्टिविटी करी जाती है एक इंसान की, या वो एक्टिविटी स्टडीड करी जाती हैं उस इंसान की जो एक स्कार्स मीन्स, मतलब जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उसको यूज कर रहा है, किस लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सेटिस्फाई करने के लिए हमें यूज किसका करना पड़ेगा, वेल्थ, मतलब पैसों का। तो पैसों का इस्तेमाल हमने करना है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या बनी, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ आवर सोसाइटीज scarce resources that can be put to alternate uses of produced goods or services। कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम किसी भी एम्प्लॉयमेंट की, मतलब कोई काम करने वाला है सोसाइटी में, उसकी बात कर रहे हैं जो कि स्कैर्स रिसोर्सेज, मतलब जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको यूज कर रहा है या उसकी जगह कोई दूसरा रिसोर्स यूज कर रहा है। जैसे कि देखो, आपको नीड है चाय की, अगर चाय का रेट आपके बजट से बाहर है तो आप क्या करोगे, उसका अल्टरनेट यूज कर लोगे, कॉफी यूज कर लोगे, कोल्ड ड्रिंक यूज कर लोगे, जो आपके बजट के अंडर होगा। तो एम्प्लॉयमेंट जो सोसाइटी में स्कैर्स रिसोर्सेज यूज कर रहा है, अल्टरनेट यूज कर रहा है उस चीज के, गुड्स का और सर्विसेज का, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज आपने अपनी वांट्स को, अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा लगाया है, उसको यूज करा है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हमें अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं, जैसे कि वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन दी किसने थी, एडम स्मिथ ने। किस बुक में, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उसकी बुक थी जिसमें उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कि नेचर में जो इंक्वायरी करनी है हमने किस चीज की, कि किस तरह के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं या किस तरह एक इंसान की जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, और उसके कारण जो पैसा लग रहा है नेशन पे या नेशन की जो इनकम आ रही है वो क्या है। ये बुक पब्लिश करी गई थी 1776 में,
जो बुक है ये एडम स्मिथ की बुक है जो पब्लिश करी गई है 1776 में। तो उसमें उसने डिफाइन करा है कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कि इकोनॉमिक्स एक वो इंक्वायरी है जिसमें किसी भी चीज का नेचर और उसके ऊपर उसके कारण लगाए गए पैसे पे जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी सेटिस्फेक्शंस के लिए, वो है ये। बट देखो इसकी डेफिनेशन जो थी वो अधूरी थी, तो इसीलिए हमने इसके कुछ पोस्टुलेट्स फाइंड आउट करे कि जिसमें हमें इसने ये तो कहा कि नेचर क्या है, वेल्थ का कारण क्या है, बट इसने हमें इक्वलिटी में ये नहीं बताया कि ये वेल्थ कहाँ पर लगेगी या फिर ये वेल्थ है क्या। सो पोस्टुलेट्स क्या हैं कि दिस डेफिनेशन इनेबल अस टू नो, ये डेफिनेशन हमें यह बताने में कामयाब नहीं हुई कि व्हाट इज वेल्थ, वेल्थ क्या है। हाउ द वॉल्यूम ऑफ वेल्थ कैन बी इंक्रीज्ड, कि अगर हमने पैसा खर्च करना है तो पैसा बढ़ेगा कहाँ से, आएगा कहाँ से। ऑन व्हाट फैक्टर्स डिपेंड द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्थ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अगर हम पैसे को सेव करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा, ये हमें एडम स्मिथ ने नहीं बताया। सो इसकी क्रिटिसिजम्स आए हैं हमारे पास कि वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज फॉल्टी, कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। इट स्टडीज वेल्थ इंस्टेड ऑफ वेलफेयर ऑफ मैन। देखो हमने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें वेल्थ के साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर मस्ट है, बट एडम स्मिथ की डेफिनेशन में वेलफेयर ऑफ मैन कहीं पर भी डिस्क्राइब नहीं करा गया। सो हमने अब इसके पोस्टुलेट्स में और क्रिटिसिज्म में ये देखा कि ये फॉल्टी है। फॉल्टी किस लिए? क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की ही बारे में बात करी है, वेलफेयर ऑफ मैन के बारे में बात नहीं करी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेल्थ इज ओनली अ मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि एक तरफ से अगर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के मैटर के अकॉर्डिंग कि जो वेल्थ है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फेक्शंस मतलब वांट्स को ही सेटिस्फाई कर सकती है, अदर इससे कुछ नहीं कर सकती। इट इज नॉट करेक्ट टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ देन मैन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग है उसको इतना मायना नहीं दिया गया, वेल्थ को ज्यादा मायने दिया गया है। बट नेचुरली में होता क्या रियलिटी में कि एक ह्यूमन बीइंग की वैल्यू ज्यादा है और मनी की, वेल्थ की वैल्यू कम है। सो कैरलाइल, रस्किन और मैरिस ने क्या करा एंड अदर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डिसअप्रूव करा इसको कि डिसमल साइंस और अ साइंस ऑफ ब्रेड और बटर, कि ये एक वो साइंस के बारे में एडम स्मिथ ने हमें बताया जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक सेटिस्फेक्शन है, वेल्थ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सेटिस्फेक्शन, वांट्स की सेटिस्फेक्शन के बारे में ही बात करेगी है। क्योंकि देखो ब्रेड एंड बटर की बात है तो ब्रेड एंड बटर यहाँ पर हमारी नीड्स को कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी नीड जो है वो खाने की है। सो इसीलिए उसने इसको डिनोट करा है ब्रेड एंड बटर के साथ, कि जो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर है। सो इसके बाद हमारे पास आती है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। डॉक्टर मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि पब्लिश हुई थी 1890 में, उसमें उन्होंने डिफाइन करा है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि इकोनॉमिक्स एक वो स्टडी है इंसानियत की, मैनकाइंड की, जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ से रिलेट करती है। इट एग्जामिन्स दैट द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being, कि इसने हमें एग्जामिन करके वो बताया, मतलब कि इसका कंक्लूजन क्या निकला था उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, कि जो एक ह्यूमन बीइंग है वो अपने सोसाइटी में जो सोशल एक्शंस करता है वो एक्शन किस लिए करता है,
ताकि जो उसकी अटेनमेंट्स हैं वो उसके और भी क्लोजली कनेक्ट हो जाए, और अपनी यूज मटेरियल को यूज करके, अपनी जो यूटिलिटीज हैं उसको यूज करके जो उसकी सेटिस्फेक्शन करने के लिए पावर है उसको पूरी अटेन करे। मतलब जो उसने वेल्थ लगाया मैनकाइंड के लिए, उसकी वो पूरी की पूरी अटेनमेंट जो है वो हमारे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करें। तो इसकी डेफिनेशन बनी, द डेफिनेशन स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ अ सोशल मैन, कि ये वो डेफिनेशन है जो कुछ एक्टिविटीज से रिलेट करती है ह्यूमन बीइंग की। क्योंकि हमने इसमें बात करी थी कि सोशल एक्शन, तो एक्शन के अंदर कौन सी एक्टिविटीज आ रही हैं, देखो, concerned with the attainment and the use of those material goods which promote his welfare, कि हमने वो चीजें यूज करनी है, वो अटेनमेंट लेनी है जिसमें एक ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फेक्शन के साथ साथ उसकी वेलफेयर भी प्रमोट होती हो। इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। इकोनॉमिक्स एक वो स्टडी नहीं है जिसमें सिर्फ नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज की बात करी जाती है, बल्कि इसमें किस चीज की बात करी जाती है, हमारा वेलफेयर देखा जाता है कि एक ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर किस तरह रहेगी। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, क्योंकि हमने इस डेफिनेशन में करा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो रिलेट करती है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या है? इट मीन्स इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ मैन विच आर कंसर्न विद द गेनिंग एंड यूजिंग ऑफ वेल्थ। कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ वो इकोनॉमिक्स है, एक वो एक्टिविटी है ह्यूमन बीइंग की जिसमें वो अपनी गेनिंग और वेल्थ को यूज करने की पावर को शो करता है कि कितना वो गेन कर रहा है और कितना वो यूज कर रहा है। गेन कैसे करेगा? अपनी एक्टिविटी करके, मतलब अपना काम करके, और यूज किस पे करेगा? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसके आते हैं क्रिटिसिज्म, कि लॉर्ड रॉबिन्स हैज क्रिटिसाइज्ड हिज डेफिनेशन ऑन सेवरल ग्राउंड्स आर एज इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। की इकोनॉमिक्स में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टडी करी जाती हैं जो सब ह्यूमन बीइंग करते हैं। जरूरी नहीं कि वो रिच हो, पुअर हो, मतलब ऑल ह्यूमन बीइंग्स इसमें इंक्लूड होते हैं, चाहे वो कैसा भी ह्यूमन बीइंग हो और कैसी भी उसकी एक्टिविटी हो, बट होनी कौन सी चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। Economic studies all economic activities which are concerned with scarce means whether material or non-material। कि जो इकोनॉमिक है वो स्टडी करवाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कंसर्न करती है स्कैर्स मीन्स। स्कैर्स मीन्स मतलब वो साधन, वो रिसोर्सेज जो आपके पास यूज करने के लिए हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हैं, आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हैं, चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो नॉन मटेरियल, कोई मैटर नहीं है इस चीज का। बस मैटर है कि वो सारी जो चीजें हैं वो आपकी सेटिस्फाई कर रही हो आपकी वांट्स को। इकोनॉमिक स्टडीज ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेदर दीज एनकरेज वेलफेयर और नॉट। जो इकोनॉमिक्स है उसमें हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करा जाता है, चाहे वो एनकरेज कर रही है हमारी वेलफेयर को चाहे नहीं, मतलब चाहे उस एक्टिविटी से हमारी वेलफेयर हो रही है चाहे नहीं हो रही, इससे कोई मोटिव नहीं है, बट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको इकोनॉमिक्स में स्टडी करा जाएगा। उसके बाद आती है स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन जो थी वो लॉर्ड रॉबिन्स ने दी थी। उसकी बुक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कि एक, जैसे हमने फर्स्ट वाली डेफिनेशन में नेचर पढ़ा था वेल्थ का, वैसे ही इसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस का हमने नेचर और सिग्निफिकेंस करना है। तो इसमें बताया गया है कि ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी 1932 को, और इसमें डिफाइन करा गया है कि जो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है जिसमें स्टडी करा जाता है ह्यूमन के बिहेवियर को
किस प्रकार का बिहेवियर कि एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज, कि जो हम स्कैर्स मीन्स की रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग टू एंड फॉर आवर वांट्स, उसका अल्टरनेटिव जो हम यूज कर रहे हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एक तो हमारी वांट्स को जो डायरेक्ट करेगा सेटिस्फाई, और दूसरा जो उसका अल्टरनेट हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होएगा वो हमारी है इकोनॉमिक साइंस अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिन्स। Economics studies those activities of human being which they perform to get scarce means in order to satisfy their unlimited wants। कि जो इकोनॉमिक है वो स्टडी करती है उन एक्टिविटीज को ह्यूमन बीइंग की जो परफॉर्म करी जाती हैं किस लिए, सिर्फ स्कैर्स मीन्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के इस डेफिनेशंस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ हमारी वांट्स का भी ध्यान रखा जाता है कि जो हमारी वांट्स हैं बस वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, कभी भी हमारी वांट्स जो है वो लिमिटेड हो ही नहीं सकती। सो इसीलिए इसने कहा है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो ऐसी होनी चाहिए, हमारी एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है अपनी एक्टिविटीज के साथ। These means are not only scarce but have alternative use also, कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सिर्फ उन्हीं को यूज नहीं करना, इसमें हम उसका अल्टरनेटिव यूज भी कर सकते हैं। It studies unlimited wants that can be satisfied with choosing from scarce means that have alternative uses, कि इसकी स्टडी से हमें पता चला कि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगी, बट कैसे कि विद द चूजिंग द रिसोर्सेज एंड द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं या तो उसको हम यूज करें या फिर उसका जो अल्टरनेट है उसको हम यूज करें। तो इसके हैं अब क्रिटिसिज्म। इन ओपिनियन ऑफ डर्बिन, फ्रेजर, एली एटसेट्रा, Robin has reduced economics to simply a theory of value of determination or a science of choice making, कि जो ओपिनियन था डर्बिन, फ्रेजर और एली का और बहुत सारे इकोनॉमिक्स था, उन्होंने कहा कि जो रॉबिन है उसने इस इकोनॉमिक की जो डेफिनेशन है उसको ही रिड्यूस कर दिया और सिंपली एक थ्योरी दी। किस चीज की थ्योरी? की वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन या फिर अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, कि किस तरह हम किसी चीज का यूज करेंगे या फिर उसके अल्टरनेट जो यूजेबल चीजें हैं उनका यूज करेंगे। It has nothing to do with the welfare of man or solving of his economic problem, कि जो इकोनॉमिक स्टडी है अकॉर्डिंग टू रॉबिन ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वेलफेयर के लिए या फिर उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। इट इज एन इम्प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्स स्टैटिक डेफिनेशन। सो इन सब चीजों के कारण जो उसकी डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन को इन इकोनॉमिक्स ने क्या करा, इम्प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्स और स्टैटिक डेफिनेशन का नाम दे दिया, कि जिसमें पूरी तरीके से हमारे को उस डेफिनेशन के बारे में नहीं बताया गया। नेक्स्ट आती है हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ मीन्स बढ़ना, इंक्रीज होना। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स लाइक सैमुएल्सन, पैटरसन, etc., economics is a science that studies those activities of man which he undertakes to maximize his satisfactions by making proper use of his scarce means। कि सैमुएल्सन और पैटरसन के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसी साइंस है जिसमें हम उन एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं जो कि एक इंसान की, ह्यूमन बीइंग की अंडरटेक टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, कि वो जरूरतों को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करना किसके द्वारा? बाय मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ हिज स्कैर्स मीन्स, कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके
ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना ही एक ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स है. With the help of concept of wealth, Samuelson state satisfactory definition is economics is a science that studies for the purpose of achieving maximum satisfaction of wants and increasing of welfare, as well as economic growth. Those activities which are concerned with the efficient consumption, production, exchange and distribution of scarce means having alternative use. कि जो सैमुअल्सन है उसने इस डेफिनेशन को कहा कि विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ वेल्थ, सैमुअल्सन स्टेट सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन इज कि बिल्कुल एक अच्छी डेफिनेशन क्या रहेगी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. इकोनॉमिक्स वो साइंस है दैट स्टडीज, जो स्टडी करवाता है किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, कि जो हमारी सेटिस्फैक्शन करे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वांट्स की, एंड इंक्रीज ऑफ वेलफेयर एज वेल एज, और जो हमारी वेलफेयर को भी ज़्यादा से ज़्यादा ले. इकोनॉमिक ग्रोथ दोज एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स उन चीज़ों उन एक्टिविटीज़ की ग्रोथ करती है जिससे विच आर कंसर्न विद द एफिशिएंट कंजप्शन, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें, एक्सचेंज कर सकें एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकें हमारे उन मीन्स को जिनका हम अल्टरनेटिव यूज़ भी कर सकते हैं. कि वो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ये बस जिसमें हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. तो इन सारे टॉपिक्स के बाद हमारे पास एक टेबल कंक्लूजन के तौर पे बन के आता है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हो अपने इस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को लर्न करने के लिए. कि इकोनॉमिक इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है एक ह्यूमन बिहेवियर की जो रिलेट करती है मीन्स और वांट से. तो मीन्स जो हमारे पास होते हैं वो स्कैर्स होते हैं और अल्टरनेटिव यूज होती है, मतलब लिमिटेड भी होते हैं और उनका कोई अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं हम. बट जो हमारी वांट्स है उसके अपोजिट है अनलिमिटेड. स्कैर्स मीन्स लिमिटेड एंड वांट्स जो हैं वो हमारी अनलिमिटेड है. तो इन दोनों के बीच में आती है हमारी चॉइस कि हमने अल्टरनेट यूज करना है या नहीं. तो चॉइस जो होगी वो कौन सी चॉइस होनी चाहिए कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ एंड वेलफेयर. कि चॉइस हम उस चीज की करेंगे जो हमारी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर दे और हमारी ग्रोथ और वेलफेयर को भी मैक्सिमम कर दे. थैंक्स फॉर वॉचिंग न्यू वीडियो. Please subscribe and like video.